इस वक्त हमारी मौजूदगी दरभंगा जिले के लहरियासराय में है। यहाँ एक बाबा से आपको मिलवाएंगे, एक ऐसे बाबा जो अग्नि पर चलते हैं, समाधि लेते हैं, मिट्टी में समाधि लेते हैं। एक दिन नहीं 11-11 दिन बिना श्वास लिए, बिना अन्न के, जल के कांटी पर सोते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। और यह देख रहे हैं कि कांटों के सैया में बैठे हुए हैं। इस बाबा से मैं आपको परिचय करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि बाबा आखिर इस जंगल में, इस कांटे में कैसे रहते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? पगला बाबा। पगला बाबा? हाँ। बाबा इस कांटा में कैसे रहते हैं? देखिए कांटा में नहीं, हम तो जंगल में तपस्या करते हैं। जग में आए हैं तो जंगल बना करके, हम जंगल मान करके इसमें तपस्या करते हैं। गड़ता नहीं है कांटा? नहीं गड़ता है। हम तो हाथ ऐसे रखे हैं तो गड़ता है। आपको गड़ता है, मगर हमारा दोस्त है, हम देखिए, आप देख लीजिए, हमारा दोस्त है, हम इसी से दोस्ती किए हैं। कहाँ हमको गड़ता है बताइए, आप ही बताइए। देखिए अच्छा से देख लीजिए, जैसे कहिए हम वैसे करते हैं। बाबा आप कांटी पर भी सो गए हैं? और हम शक्ति के उपासक है बहनी, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अपने ऊपर 4 चक्का गाड़ी चलवा लेते हैं, अपने ऊपर चूल्हा जलवा लेते हैं, मतलब ये सब कैसे कर लेते हैं? इतना तो हम नहीं जानते हैं, गुरु का आशीर्वाद है, हमारे माई जगदम्बा की आशीर्वाद है। कब से ये सब कर रहे हैं बाबा? लगभग 22-23 वर्ष हो गया। 22-23 वर्षों से? अभी कुछ दिन पूर्व आपकी मौजूदगी सीतामढ़ी जिले में भी थी। हाँ, चोरौत में थे, चोरौत में, सीतामढ़ी चोरौत में थे, जहाँ विवेक बाबू भी गए थे। तो बाबा इस कांटों के बीच में रात भर रहते हैं, अभी जितना दिन यज्ञ होता है उतना दिन लगता है? ये अखंड है बाबू, इसको खंडित नहीं करते हैं। एक बार जब पूर्णावती जग का होगा तब उठ जाएंगे। 9-10 दिन बाद? 11 दिन का है। बाबा आपका ये देख करके तो हमको अजीब लग रहा है कि आखिर कैसे आप इस कांटा में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास हो जाता है इंसान को। शुरू में तो काफी तकलीफ हुई होगी? किसी काम को करने के लिए तकलीफ होता है इंसान को। बाबा अगर किसी के ऊपर एक साइकिल चला जाता है तो हड्डी टूट जाता है, आप 4 चक्का चलवा लेते हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं होता है। इसमें हमारा गुरु का आशीर्वाद है, जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद है, दूसरा कुछ नहीं कह सकते। पहला बार किए होंगे तो डर नहीं लगा होगा? नहीं, डर नहीं लगा, क्योंकि उस समय हमारे गुरु हमारे साथ थे। अब गुरु नहीं है, हम भी गुरु हम ही है, चेला हम ही है। अच्छा, सिर्फ कार ही या उससे बड़ा गाड़ी भी चलवा सकते? देखिए हम अभी तक बोलेरो का प्रैक्टिस किए हैं, इससे आगे हम बहनी नहीं बढ़े हैं। क्या नाम हुआ बाबा? पगला बाबा। आपका नाम पगला बाबा क्यों पड़ा? देखिए हमारे बहुत से बिहार में ऐसा जगह है कि माँ बाप अपने बच्चे को जीने के लिए पागल कुछ भी रख सकता है, इसे हमको कोई माने दिक्कत नहीं है। माँ बाप ही आपका नाम पगला रखा? नहीं, पगला बाद में रखा, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा हुआ, हम ब्राह्मण कुल के बालक हैं। कहाँ के रहने वाले? छपरा जिला। अभी तक कितना जगह पर यज्ञ कर चुके? माने इस साल का 7वां महायज्ञ है, 2024 का 7वां है। आगे कितना करना है? अब इसका अनुभव हम नहीं बता सकते। इसके बाद आपकी मौजूदगी कहाँ पर होगी? इसके बाद में हम लोग जाएंगे आपको सीतामढ़ी में, हमारे सुरसंड में। हाँ चलिए, ये है पगला बाबा और ये अपने ऊपर स्कॉर्पियो, बोलेरो सब चलवा लेते हैं, चूल्हा चढ़वा कर खाना बनवा लेते हैं। अभी आपको हम दिखाए हैं कि कांटी के सैया पर सो जाते हैं, अपने ऊपर लोगों को बैठा करा लेते हैं। एक अनोखा और अजूबा बाबा है, जिनके कारनामात आपको हम दिखाए हैं। अजीब है इन बाबा की कहानी, ऐसा सोचने पर लोग मजबूर हो जाएगा, लोग कैसे आखिर कांटा के बीच में अगर रहे, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। कांटा के बीच में रहना लोग सोच भी नहीं सकता है कि हम कांटा के बीच में रहेंगे। और लगातार 11 दिन तक बाबा कांटों के बीच में रहते हैं, 24 घंटा। बाबा खाना उना खाते हैं या नहीं?
बाबू हम 50 ग्राम के मात्रा में दूध सुबह में लेते हैं और 50 ग्राम के मात्रा में रात को लेते हैं, इतना ही? बस। तो हमको तो लगता है शायद ही किसी दिन आप पूजा नॉर्मल में रहते होंगे, हर दिन तो यज्ञ में रहते हैं। जब बुलाहट आता है तो जाते हैं। आप बाकी लोकल दिनों में खाते हैं या नहीं? न खाते हैं। सिर्फ जब यज्ञ रहता है तो सुबह शाम सिर्फ दूध पी कर रहते हैं। हाँ, जग में अखंड रहते हैं। आपके सामने देखिए TVCC कैमरा भी लगा हुआ है। हम झूठ बोल देंगे मगर वो झूठ नहीं बोलेगा। डबल TVCC कैमरा हमारे सामने लगा हुआ है जो हजारों लोग देख रहे हैं। बाबा आपका एक साथी है जो बिना सांस लिए धरती में समाधि ले लेते हैं। समाधि हम भी लेते हैं जमीन के अंदर, ठीक है। और ये दुनिया बहुत लंबा चौड़ा है, दूसरे के विषय में नहीं कह सकते कि कौन कितना जानता है, ये अथाह शक्ति है। अच्छा बाबा एक चीज बताइए, एक सवाल है, गुस्साइएगा नहीं। जब धरती में आप जाते हैं तो कहीं से सांस लेने का रास्ता तो रहता होगा, ऐसे तो बिना 1 मिनट लोग बिना सांस के नहीं रह सकता। देखिए बाबू आप जो कहिए, हम लोग अकेले तो समाधि लेते नहीं, वहाँ हजारों के संख्या में लोग रहता है। अब हम आपको क्या बताएं कि सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हजारों दर्शक होता है सबके सामने, जबकि एक हमारे साथी का समाधि आपके सामने बना हुआ है। आप चारों तरफ से देख लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा मतलब ऐसा कोई रास्ता नहीं। अच्छा आप बताइए, जो गोताखोर है वो जल के अंदर में 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा कैसे रह जाता है? उसके मुंह में ऑक्सीजन लगाया जाता है। सभी गोताखोर के अंदर नहीं लगाया जाता है। जितने मलाह हैं जो नाव चलाते हैं वो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर अगर बीच में उसका नाव डूब जाए तो वो नहीं डूबता है, वो किसी तरह यानी कि ये सब प्रैक्टिस करते हैं। हाँ प्रैक्टिस है। चलिए दर्शकों, तो सारी चीज देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और बाबा की करामात देखें। आगे भी देखते रहें। बाबा फिर से सीतामढ़ी पहुंचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे।